जनसुराज जी को वोट भारी बहुमत से जिताना है। जनसुराज। हाँ, गैर है उससे क्या, बीजेपी तो क्या करके रखे हुए से हम लोग जान रहे हैं। मगर जिसको जितना वो तो नहीं जीत पाएगा, जिसको नहीं जितना वो जीत पाएगा। ये क्या हुआ? हम लोग हर वाले लमटेन को वोट देते हैं, आज जीत जाता है वो कैसे जीत जाता है भाई? भैया हम हाथ जोड़ते हैं, बीजेपी के बारे में ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। पहले तो सिलेंडर महंगा कर दिए वो लोग, फिर तेल महंगा हुआ, फिर क्या बोलते हैं एजुकेशन को पूरा बर्बाद कर दिए। लग तो रहा है कि प्रशांत किशोर जी को थोड़ा बहुत समर्थन मिल रहा है। गरीब को तो नौकरी नहीं दे रहा है, न कुछ दे रहा है, रोड वाला आदमी रोडे पर है। कि कहीं न कहीं से लगा कि लोग थोड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन कुछ न कुछ तो चाहिए ही परिवर्तन। जो पढ़ा लिखा इंसान हो उसको वोट करे। इसलिए युवा एक नए चेहरे की ओर घूम रहे हैं, देखने के लिए नए प्रवास की ओर। इसलिए मुझे लगता है कि जनसुराज इस बार थोड़ा चांस है। जो नितिन नवीन यहाँ के करके वो भूला नहीं पाएगा। न पानी की सुविधा, न पीने का भी सुविधा, न बढ़ पैसा, न कोई चीज़ का सुविधा दिया है, खाली ला के खेल जाइए। नमस्कार, आप लोग स्टेज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। 30 तारीख को बांकीपुर विधानसभा में वोट पड़नी है और इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा के फूड जोन एरिया में हैं। पहले दिखा दीजिए, ये पूरा फूड जोन का एरिया है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं शाम के समय एंजॉय करने के लिए और इसी बीच हम भी पहुँच चुके हैं और लोगों से जानेंगे। आपको पता है कि 30 तारीख को यहाँ वोटिंग पड़नी है और नितिन नवीन जो राज्यसभा गए उसके बाद यह सीट खाली हुआ, जिसपे उपचुनाव हो रहे हैं और कई प्रत्याशी इस बार चुनावी रण में हैं। एक तरफ अगर बीजेपी से बात करें तो नीरज सिन्हा है, जनसुराज से बात करें तो प्रशांत किशोर है और वहीं राजद से रेखा गुप्ता को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। तो फूड जोन में है और एक एक करके तमाम लोगों से कोशिश रहेगी कि जो लोग आते हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करें। 30 तारीख को वोटिंग पड़ेगा, क्या रहेगा इस बार मन में लोगों का? तो सुन रहे हैं जो जनसुराज जी को वोट भारी बहुमत से जिताना है। जनसुराज। हाँ, भारी बहुमत। हाँ, मैं ठेला वाला के लिए क्या है? कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। पानी दे दीजिए, पानी। क्या लग रहा है 30 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो क्या माहौल रहेगा? माहौल का जनसुराज का है, जनसुराज का ही पड़ेगा। जनसुराज का है, जनसुराज का पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का एक गढ़ है ना, ये बांकीपुर गैर है उससे क्या, बीजेपी तो क्या करके रखे हुए से हम लोग जान रहे हैं। क्या स्थिति बना, फेंक दिया गटर में देखिए ना, हम लोग पानी में ऐसे सड़ते रहते हैं, गर्मियों पर मरते रहते दिन दोपहरिया में। कहाँ गटर में कहाँ था, कहाँ ला के फेंक दिया, कहाँ थे, कहाँ ला कोई देखने वाला नहीं है इसका। न पानी की सुविधा, न पीने का भी सुविधा, न बढ़ पैसा, कोई चीज़ का सुविधा दिया है, खाली ला के खेल जाइए। कहाँ थे, कहाँ से क्या हो गए? कहाँ से क्या हो गया, क्या के लिए जाएंगे? अब जनसुराज हमको शासन दिया, देखा जाएगा फिर आगे। आप लोग जनसुराज ना? चलिए, और भी लोग हैं। 30 तारीख को वोट पड़ना है, क्या है इस बार माहौल? चेहरा पर तो मुस्कान है, लेकिन ये भी आप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि कौन निकलेगा। हम नहीं जानते, जनता जो इसको वोट करेगी वही निकलेगी। जनता तो वोट करेगी जो जुनूनी, मगर जिसको जितना वो तो नहीं जीत पाएगा, जिसको नहीं जितना वो जीत पाएगा। ये जनता के अंदर सस्पिशन क्यों, कंफ्यूजन क्यों है? जनता तो पूरी जो बांकीपुर की जितनी भी जनता है वो सारी जनता पड़ी हुई है जनसुराज पर। बस सभी जनता जनसुराज को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप क्या कह रहे थे कि लेकिन जीतेगा वो? हाँ, बता तो रहे ना, जनसुराज पे पड़ी हुई है, जनसुराज ही इस बार तो है, लीड कर रही है एकदम। ये बीजेपी। हाँ, बीजेपी भैया हम हाथ जोड़ते हैं, बीजेपी के बारे में ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। क्या है? क्यों? बीजेपी से डर लग रहा है क्या? हमको किसी से नहीं, हमको आपसे भी डर नहीं लगता है। हाँ। तो कैमरा पर क्यों कह रहे हैं कि हमको तो आपसे भी डर नहीं लग रहा है। अब बीजेपी से क्यों डरेंगे? वो हमारा कोई एथी है, रिलेशनशिप तो नहीं है कि मैं उससे दुश्मनी कर लूँ या जमीन का विवाद। टिप्पणी नहीं करना चाहते? कुछ नहीं, नो कमेंट्स। बस इतना जानते हैं कि इस बार जनसुराज बिल्कुल ठान लिए हैं पूरा, एकदम बिल्कुल। हम लोग तो वोट उसी को देंगे। आपका मैम क्या रहा है? अलग अलग वोट गिराइएगा तो बिल्कुल है कि अलग गिराएंगे? अलग अलग लाइन में तो अलग गिराइएगा ही। हाँ, जनसुराज को देंगे। आप बीजेपी मेरे लिए क्या चीज किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कोई चीज क्या चीज किया? गरीब के लिए क्या किया बताइए? पुल बनाया है, रोड बनाया है, रोड पर 4 व्हीलर वाला चलेगा, हम लोग का पेट भर जाएगा उससे? बोलिए, पेट तो नहीं ना भरेगा। गरीब को तो नौकरी नहीं दे रहा है, न कुछ दे रहा है, रोड वाला आदमी रोडे पर है। तो बात खत्म हो गया, वो अपना घरे रहे, हम अपना घरे रहेंगे। तब और उसे डर भी नहीं है। डर किस बात का? डरते यार नहीं है। नहीं डरेंगे काहे के लिए? हम जिसको लोकतंत्र है, बोल सकते हैं। हाँ, दम बोलेंगे।
लेकिन हम नहीं देंगे। भले वो अपना बेईमानी करके जीते चाहे चोरी करके जीते, वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है। निकलेगा तो इस बार जन स्वराज ही। मैडम कह रही बेईमानी करके जीते या जैसे कुछ भी करके जीते, मगर क्या हुआ? हम लोग हर वाले लमटेन को वोट देते हैं। आज जीत जाता है, वो कैसे जीत जाता है भाई? हैं? आपने तो पिछला चुनाव यादव को हमेशा काहे भी अथी करा जा रहा है? काहे बेईमानी करता तो देख है? लिया। आप अपने बदौले जीतिए तब ना जानेंगे कि हाँ आपसे जनता खुश है, आपको वोट दे रही है। जब खुश है नहीं तो क्यों देगी वोट? जन स्वराज से क्यों खुश है जनता? जन स्वराज से क्यों जनता खुश है? खुश इसलिए कि वो दावा ठोक रही है कि मैं ये काम करूंगा, तो ये लग रहा है कि करेगा। इसको भी मौका दिया जाए। मैंने सबको मौका दिया, मगर अब इसको इस बार मौका इसको दिया जाए, ये करेगा कुछ काम गरीबों के लिए, तो 100% कि ये करेगा। क्या लग रहा है 30 तारीख को यहाँ वोट होना है? बाकी माहौल क्या देख रहे हैं? लग तो रहा है कि प्रशांत किशोर जी को थोड़ा बहुत समर्थन मिल रहा है। बाकी भगवान मालिक यही। प्रशांत किशोर निकल रहे हैं आपके मन से? देखिए, हम यहाँ पे वोटर नहीं है, लेकिन अगर होते तो जरूर देते। आप? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम भी यहाँ के वोटर नहीं हैं। मैं खुद पत्रकार हूँ जी। तो मैंने भी आम जनता से, आम लोगों से जो मैंने बात की, तो 2 कारणों से मुझे प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। पहला तो ये कि जो कैंडिडेट चेंज किया उन्होंने, वो प्रशांत किशोर के मुकाबले वो टक्कर का लोग नहीं समझ रहे हैं। नीरज सिन्हा। मैं नाम पे नहीं जा रहा हूँ, बोल दिए ना। मैं नाम पे नहीं जा रहा हूँ। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं से लगा कि लोग थोड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो चाय वाले, ठेले वाले, रिक्शा वाले सबसे मैंने बात की, तो मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ। जो काम आप कर रहे वही काम मैं भी कर रहा था। क्या लग रहा है इस बार यहाँ 30 तारीख को वोटिंग पड़नी है? प्रशांत किशोर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी तक जहाँ भी चुनाव लड़े, 2025 में वो लड़े थे, तो जमानत सभी सीटों पर उनका जब्त हो गया, यहाँ भी जब्त हो गया। चुनाव ईमानदारी से होता कहाँ? सवाल बड़ा उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं कि चुनाव ही नहीं बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम करती है ना। तो कहने को, दिखाने को, फैक्ट नहीं है। ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अगर चुनाव आयोग या सारी संस्था सही होती तो आज जेन जी का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो जाता। थैंक यू। आपका क्या राय लग रहा है? शॉर्ट में बोल दीजिएगा तो हम चल जाएंगे। जो सबके सही लग रहा है वही हमको भी सही। तो सबको सही लग रहा है, वह हमें भी लग रहा है। इस तरफ है, देखिए गोलगप्पा स्टॉल है, तमाम तरह के जो है स्टॉल इधर लगाए गए हैं। जो लोग बात करेंगे उन्हीं से करना है, और जो नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं टच करना है। इधर बात कर लें। 30 तारीख को वोटिंग होना है, लोग क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर यहाँ? परिवर्तन, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। परिवर्तन साफ सफाई के मामले में बस यही सब करना चाहते हैं। क्या बीजेपी से नितिन नवीन यहाँ रहे हैं, उनके पिताजी भी कई वर्षों तक यहाँ रहे, उसके बाद नीरज सिन्हा को बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी के टाइम में डेवलपमेंट तो हुई है, नो डाउट है, बट उसमें भी थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है साफ सफाई के मामले में। ऐसे नगर निगम अच्छा काम कर रही है। कचरा वगैरह उठाना, स्ट्रीट लाइट्स सही है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम तो अलग है, जो काम पटना में कर रही है साफ सफाई का, उसकी जिम्मेदारी है। ये चुनाव को लेकर कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से सड़क देख रहे होंगे पटना में और भी विकास के कार्य, उसको लेकर क्या है? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट चाहिए ही, हल्का फुल्का, लेकिन बदलाव भी चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए इन टर्म्स कि और स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाना चाहिए जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, बस। और क्या करें? चलिए, तो फूड स्टॉल पे चलते चलते और लोगों से खाते खाते बातचीत कर लेते हैं। जो लोग बात करना चाहें उन्हीं से बात करते हैं। कोई भी इंसान, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि बीजेपी को वोट ना करे, बिकॉज वो अच्छी पार्टी नहीं है। बदलाव करे, कुछ कोई जो पढ़ा लिखा इंसान हो उसको वोट करे। सबसे बड़ी बात यह है, जो पढ़ा लिखा होगा वो हम एजुकेशन के बारे में भी सोचेगा, हर चीज़ के बारे में सोचेगा। ऐसे नहीं तो अभी तो रिसेंटली देखे ना कि अभी क्या हुआ है। हाँ, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बच्चा लोग कितना पिटाए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो अच्छा पार्टी को चूज़ करो, जिसको भी करो अच्छा करो और वोट करो, अच्छे पार्टी को करो, बीजेपी को मत करो। बीजेपी किन कारणों से बीजेपी को वोट ना करे? कोई ऐसा लगा हो कि बीजेपी के कार्यकाल में या बीजेपी जब से बिहार में चाहे देश में आई, इन कारणों से हम दुखी? पहले तो सिलेंडर महंगा कर दिए वो लोग, फिर तेल महंगा हुआ, फिर क्या बोलते हैं एजुकेशन को पूरा बर्बाद कर दिए। एजुकेशन पे तो ज़ीरो बोल सकते हैं। पेपर लीक, हर कुछ भी एग्ज़ाम दो पेपर लीक। मैं भी बीपीएससी के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, 3 बार पेपर लीक हुआ है, फिर मैंने छोड़ ही दिया बीपीएससी। तो फिर हम उस सरकार को क्यों? पेपर लीक के कारण छोड़ दिया मैंने, बीपीएससी का तैयारी करना ही छोड़ दिया। तो फिर मैं
वैसे सरकार को क्यों चुनूँ जो मतलब पेपर लीक कहते हैं ना। अभी अब सुन रहे हैं कि बच्चे का डायपर लीक नहीं हो रहा है, उतना जल्दी पेपर लीक हो रहा है, तो सेम चीज़ है कि हम ऐसा सरकार को क्यों चुनेंगे। आप बदलाव चाहती हैं? हाँ। अगर शॉर्ट में पूछ ले कि 3 प्रत्याशी हैं, एक तरफ नीरज सिन्हा बीजेपी से, प्रशांत किशोर जनसुराज से और रेखा गुप्ता राजद से, तो आप तीनों में से किन्हें? अब प्रशांत किशोर को करूँगी क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी लगते हैं, उनका जो वो बाइट देते हैं उसमें दम भी लगता है, तो मुझे लगता है एक बार विश्वास है। हाँ उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने अभी जो कांड कर रखा है ना, आपको तो पता ही है, तो बस वही है बात। मतलब पेपर लीक को लेकर के और जिस तरह से पूरे देश में प्रोटेस्ट देखने को मिला, इससे युवा आहत है, युवा के ऊपर जो जिस तरह से कार्रवाई। डेफिनेटली, इसलिए युवा एक नए चेहरे की ओर घूम रहे हैं, देखने के लिए नए तलाश की ओर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जन स्वराज इस बार थोड़ा चांस है। यहाँ पे 30 तारीख को वोटिंग होना है और ठीक उससे पहले एसएसबी के जवान जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो हम फ्लैग मार्च की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए शांतिपूर्ण चुनाव हो, लोग जो है बूथों तक पहुँचे, उसको लेकर के भी लगातार जो जिला प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो लोगों से अपील कर रही है कि लोग घर से बाहर 30 तारीख को निकले और वोट करें। देखिए तो प्रशासन की ओर से एसएसबी के जवान की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वो भी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, किसी तरह का गहमागहमी का माहौल ना हो, किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, इसी को लेकर के और भी लोग हैं बातचीत करेंगे करके कोशिश। जब 30 तारीख को बूथ पर जाइएगा तो क्या मन मिजाज क्या रहेगा इस बार? नीरज कुमार। लेकिन लगातार हम कई लोगों से फूड स्टॉल पर बातचीत किए हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर पर बीजेपी के हमने देखा, लाठीचार्ज बच्चों पर देखा। वो देखने से बीजेपी प्रशांत जो नितिन नवीन यहाँ का करके वो भूला नहीं पाएगा। जो नितिन नवीन यहाँ से करके चले गए वो भुलाने वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, वो भुलाने वाला बात नहीं है। जब तक जिएंगे उसका छाता छाया हम उसको वोट देते रहेंगे हम। जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी को वोट देंगे। नितिन नवीन ने ऐसा काम यहाँ गया है, वहाँ यहाँ करके गया, मंदिर का नाला ऐसा बना कर दिया गया, स्वर्ग हो गया। स्वर्ग हो गया। हाँ, कि किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं शाम के समय, और शाम के समय जब लोग फ्री होते हैं तो हम तमाम लोगों से एक करके बातचीत कर रहे थे। विभिन्न लोगों का राय विभिन्न प्रकार का आपने सुना, आपकी क्या राय है? देखिए आप अपना भी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।